हेलो फ्रेंड्स, आज के इस प्रैक्टिस सेशन में आपका स्वागत है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। In a class, 30% of the students offered English, 20% offered Hindi, and 10% offered both. If a student is selected at random, what is the probability that he has offered English or Hindi? He has offered English or Hindi. जब भी दो इवेंट की बात की जाती है तब वहाँ पर मैं ऑलरेडी आपके साथ एक फॉर्मूला डिस्कस कर चुकी हूँ। दो इवेंट्स यानी कि ए एंड बी मीन्स probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी कि 30%, 30/100 मीन्स 3/10। Probability of E means probability of English, and 20% offered Hindi, P of H यानी कि 20/100, 20% means 2/10, and probability of E intersection H यानी कि दोनों का कॉमन वो है 10%, 10/100 means 1/10. Now probability of E union H यानी कि what is the probability that he offered English or Hindi means probability of E or H. So probability of E plus probability of H minus probability of E intersection H. सॉल्व किया इसको 3/10 प्लस 1/5 माइनस 1/10। सॉल्व करने पर रिजल्ट आएगा 4/10। 4/10 का मतलब 2/5। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A speaks truth in 75% and B in 80% of the cases. A सच बोलता है 75% केसेस में और B 80% केसेस में। In what percentage of the cases are they likely to contradict each other? कितने परसेंट केसेस में वो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं? नरेटिंग द सेम इंसिडेंट, जब सेम इंसिडेंट की बात हो रही है तो इसको कैसे करेंगे? मैंने सपोज किया ए का मतलब ए इज द इवेंट दैट ए स्पीक्स द ट्रुथ। ए स्पीक्स द ट्रुथ एंड बी इज द इवेंट दैट बी स्पीक्स द ट्रुथ। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी कि 75/100 is 3/4. 25 3 the 25 4 the, so here it comes out to be 3/4. Now probability of B is 80/100. This is 4/5. So probability of A bar is 1 minus 3/4 यानी कि 1/4. Similarly probability of B bar is 1 minus 4/5 यानी कि 1/5. मैंने फॉर्मूला लगाया probability of A plus probability of A bar is equal to 1. टोटल probability सक्सेस और फेलियर की 1 होती है। सो जब वो ट्रुथ बोलता है 3/4, जब वो सच नहीं बोलता तो 1/4। अगर बी ट्रुथ बोलता है 4/5, अगर वो ट्रुथ नहीं बोलता, ट्रू नहीं बोलता तो प्रोबेबिलिटी है 1/5। सो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं ईच अदर, कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। तो इसमें क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी A speaks truth and B tells lie, tells a lie, or A tells a lie and B speaks the truth and B speaks the truth. So इसमें आएगा probability of A and B bar
मीन्स ए सच बोल रहा है और जो बी है वो सच एंड बी सच नहीं बोल रहा। दूसरा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार एंड बी। ए बार का मतलब जब ए सच नहीं बोल रहा और जो बी है वो सच बोल रहा है। तो मैंने ये ऑप्शंस लिख ली, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी बार और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार एंड बी। सो प्लस का मतलब और, इसको आप और भी लिख सकते हैं, प्लस मीन्स और। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये हमारा यहाँ से ये फॉर्मूला बन गया, यानी कि ये रिजल्ट आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपने केयरफुली इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। सो इसको सॉल्व किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार मीन्स 3/4 मल्टीप्लाई 1/5। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है सॉल्व करके, प्लस 1/4 मल्टीप्लाई 4/5। यहाँ से जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या आएगा, इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर मैं ये रिज़ल्ट यहाँ पर लिख देती हूँ। यहाँ पर रिज़ल्ट आया है 3/20 प्लस 1/5, यानी कि 7/20। 7/20 रिज़ल्ट आ गया। अब 7/20 की परसेंटेज को कैलकुलेट किया, मीन 7/20 मल्टीप्लाई बाई 100। इसको सॉल्व किया, 2 5 10 मीन्स 35%। 35% इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट, यानी कि 35% केसेस में ये कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, जबकि सेम इंसिडेंट यानी कि सेम केस की बात हो रही है, जब दोनों के व्यूज़ नहीं मिलते, मीन्स ए एंड बी कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर इन 35% ऑफ द केसेस। मीन्स ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए, इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, मैं इसको फिर से रिपीट करती हूँ। हमारे पास दो लॉयर्स हैं, ए बोलता है कि 75% केसेस में सच बोलता है, बी 80% में केसेस में सच बोलता है। क्या परसेंटेज है जब वो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं? मैंने ए एंड बी इवेंट ले लिए, ए जब ट्रुथ बोलता है, बी जब ट्रुथ बोलता है। फिर मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैलकुलेट की, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैलकुलेट की। अब मैंने वो केसेस फाइंड आउट किए, वो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की जब ये सच नहीं बोलते। अब मैंने फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ए एंड बी व्हेन दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? जब ए सच बोलता है, बी सच नहीं बोलता, और ए सच बोलता है और बी ए सच नहीं बोलता और बी सच बोलता है, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, और मीन्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार एंड बी। यहाँ पर मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, एंड का मतलब मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। वैल्यूज पुट की, मेरे पास रिजल्ट आया 7/20 मीन्स 35%. That's all for today. I hope you like this session. Thanks for watching and keep supporting us.